की मिल जय हो जय हो जय हो जय हो गुरुवर की हम जय हो। हाँ जी, चित्रनावरण करेंगे। प्रभु दिखता है गुरुवर में क्या करो, चरणों सर झुकता है गुरुवर में क्या करो, मुझमें रब दिखता है गुरुवर में क्या करो। बोले आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। चाहे आएगा, चलिए दीप प्रज्वलन हो रहा है। दीप प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन। जलती रहे जलती रहे जलती रहे तेरी जोत बाबा, जलती रहे जलती रहे जलती रहे जलती रहे तेरी जोत बाबा, जलती रहे। चलिएगा सभी लोग, मैं प्रवीण भैया को मंच सौंप रहा हूँ। जल्दी से सबका सम्मान जल्दी से कराएं, फुर्ती से। देखिए, हर्ष का विषय तो था और हर्ष का विषय है और रहेगा। एक इतिहास बना है। पुनः शंकराचार्य नगर में परम पूज्य माँ विमल श्री माता जी सत्संग के वर्षा योग की जो गतिविधियां चल रही थी, उसको आज इस वर्षा योग के उपसंहार के रूप में हम देखें या कहें कि इस महाअर्चना से जो हमें कुछ मिला है वो वर्षों वर्षों तक हम भूल नहीं पाएंगे। पुण्य तो हमारा निश्चित ही बड़ा होगा, पर जो स्मृति हम लेकर जाएंगे पूरी उम्र जिसको कह सकते हैं, हम आनंद के साथ ये क्षण व्यतीत करेंगे। हम इन क्षणों को देने के लिए सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य गुरुवर विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में नमोस्तु 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 वंदन अर्चन करते हैं कि उनके परम सानिध्य में हमें यह क्षण देखने को मिले, अनुभव करने को मिले। उन्होंने अपनी बृहद सागर से एक ऐसी सरिता, ज्ञानमयी सरिता हमारे बीच भेजी वर्षा योग के रूप में। परम पूज्य आरिकामा विमल श्री माता जी, विनय श्री माता जी, वितप श्री माता जी और चुल्लिका माँ सहित उस ज्ञानमयी सरिता में हम 4 महीने से निरंतर अब लाभ लेते रहे। अभी कुछ समय के लिए हमने पंडित जी से आज्ञा ली है। हम इस बृहद आयोजन में आशीर्वाद तो गुरुजनों का भरपूर मिला ही है, साथ में हमें जो सहयोग मिला है उसके भी हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय सुनील जी आर्यन, चतुर्मास समिति अध्यक्ष भाई रितेश जी नौकार यहाँ पर आए और कुछ विशेष सहयोगी दानदाताओं के जो सम्मान होने उसकी सहयोग प्रक्रिया में सहभागी बने। रितेश भैया, सर्वप्रथम बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ भैया। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा, देखिए अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो फिर अगली बार की कोई गारंटी नहीं है कि हमें किस प्रकार के आनंद आए ना आए, क्योंकि क्या है
मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, अभी पंडित जी का क्रम था, परंतु उन्होंने आदेश दिया है कि अभी हम बात की क्रियाएं संपादित करवाएंगे, उसके बाद उनका सम्मान वो स्वीकार करेंगे। परंतु इसके पूर्व हमारी जो इस नैया की जो पतवार चला रहे थे, इस भक्तिमय आयोजन, भक्ति भाव में जो हमें कर रहे थे, हमारे बीच आदरणीय श्री सुनील जी 501, जिनका प्रत्यक्ष उपस्थिति हमें आज मिली है, परंतु परोक्ष सहयोग, पूर्ण विधान और सदैव हमें मिलता रहा है। हम उनका सम्मान कर अपना आभार व्यक्त करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री बसंत कुमार जी जैन साहब, द्रव्य दानदातार के रूप में आपने इस बृहद पुण्य अर्जन किया है और हमारी इस महाभोजन में सहभागी बने हैं। हम उनके इस कृत्य कोटि कोटि अनुमोदना करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देखिए, बूंद बूंद से सागर भरता है और जिस सागर में हम गोते लगा रहे थे, उस में बहुत बड़ा जो एक जल का पात्र था, आदरणीय सुनील जी 501, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक भी रहे हैं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री वीरेंद्र जी अजमेरा, महासभा संरक्षक और हमारे इस अनुष्ठान में बृहद रूप से दानदातार, आप भी हमारा सम्मान स्वीकार कर अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री वीरेंद्र जी अजमेरा हमारे समाज के बीच का ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, अग्रणी पंक्ति के स्वयं को प्रथम कार्यकर्ता के रूप में प्रदर्शित करने वाले भाई साहब आदरणीय श्री वीरेंद्र जी अजमेरा। हमारे बीच में आदरणीय श्री हरीश जी चंद्रा स्वीट, हमारे मार्गदर्शक तो है ही, महासभा के अध्यक्ष के रूप में भी वह सतत सुख दुख में सहभागी रहते हैं लोगों के बीच और हमारे इस महाअर्चना में सहभागी बने। हम उनके पुण्य की भी अनुमोदना करते हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी समिति के हमारे पदाधिकारियों से इनका सम्मान कर अनुमोदना करें। इसी बीच मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जी राजीव जी पंचरत्न, स्टेशन बजरिया समिति अध्यक्ष आदरणीय राजीव भैया, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय राजीव भैया और पूरी समिति बजरिया समिति का सहयोग हमें पूरे वर्षा योग में ही नहीं सदैव सतत मिलता रहता है। चाहे मांगलिक भवन के मांगलिक भवन की उपयोगिता के रूप में हो, चाहे किसी भी काम के रूप में सदैव वो तत्पर रहते हैं। आदरणीय श्री राजीव जी पंचरत्न, देखिए आप सभी तालियां बजाकर अनुमोदना करें। हाँ जी, देखिए तालियां बजाइएगा। ये सभी वो दानदातार हैं, ये सभी जिन्होंने पूर्ण सहयोग दिया है, अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग किया है और बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ बनाई हैं। ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें एक बार जोरदार तालियां हैं सभी के लिए। भैया और नाम फटाफट बोलो, प्रवचन भी होना है। हमारे बीच में इस आयतन को प्रदान करने वाले पटेल परिवार की ओर से कोई भी यहाँ उपस्थित हो तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो शीघ्रता से यहाँ आए। देखिए कमला दीदी, भूमि प्रदाता जिनकी भूमि पर जी पटेल, सुरेश जी पटेल, हाँ, कमला दीदी, दुर्गा दीदी, मीना दीदी, आप में यहाँ आपके परिवार से कोई भी सदस्य उपस्थित हो तो यहाँ कर हमारा मान स्वीकार करें। चलिए पटेल परिवार से कोई हो तो यहाँ पर आ जाएं। मैं मंच से बड़े सम्मान के साथ कुछ नाम और ले रहा हूँ।
आदरणीय श्री महेश जी रत्नेश जी जैन लाल घाटी परिवार द्रव्य दातार के रूप में आपका भी बड़ा अद्वितीय सहयोग रहा है, बड़ा सहयोग रहा है। कृपया वो या उनके परिवार से कोई भी यहाँ पर हो तो आकर हमारा मान स्वीकार करें। आदरणीय श्री दिनेश जी जैन विकास रोड कैरियर परिवार, वह भी हमारे बड़े आहरदान दातार हैं। आप या आपके परिवार से कोई भी हो तो कृपया यहाँ आकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री तेजपाल जी शंकराचार्य नगर, तेजपाल जी जैनपाल जी, आदरणीय श्री प्रमोद जी जैन हिमांशु, प्रमोद भाई साहब का भी हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष बहुत अधिक योगदान रहा है। हमें इस कार्य के लिए संबल प्रदान करने और इस अनुष्ठान में ध्वजारोहणकर्ता के रूप में अपनी उपस्थिति प्रदान करने वाले हमारे अग्रज आदरणीय श्री महेश जी अजमेरा, आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया यहाँ पर आए और हमारा मान स्वीकार करें। आइएगा। और मैं बताना चाहूँगा इस बृहद आयोजन में ये जो बड़ा विशाल सा पंडाल आप देख रहे हैं, इसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं उस सबके जो हमारे बड़े दातार के रूप में आदरणीय श्री राजेश जी भारिल परिवार, अब उनके भी पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना करते हैं। अगर उनकी उपस्थिति हो या उनके किसी परिवारजन की तो कृपया यहाँ पर आकर हमारा मान स्वीकार करें। साथ ही हमारे महोत्सव नायक के रूप में हमें जो गौरव प्रदान किया है, सतत हमारे जो हिम्मत साहस कह सकते हैं, आदरणीय श्री मनोज जी एमआर परिवार, उनका भी हम कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करते हैं। थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि देखो मुनिश्री को आहार के लिए भी उठना है। कल संत के बहुत सारे साधुओं का उपवास था, कल चतुर्दशी। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हमें यहाँ से हम मंच से नाम ले रहे हैं, अभी क्रम और दोपहर में होगा। माननीय श्री मंत्री महोदय, माननीय श्री विश्वास सारंग जी, आइएगा। भाई लोकेश दुबे, पार्षद हमारे गीता माली जी, विमलेश ठाकुर जी, आपका भी हम कोटि कोटि साधुवाद प्रकट करते हैं। और कानून व्यवस्था में पुलिस प्रशासन के सजग प्रहरी के रूप में हमें सहयोग प्रदान करने वाले पुलिस हमारे बीच में संगीतकार भाई आस्तिक जैन, ध्रुव जैन आ जाएं, उनका भी सम्मान। आस्तिक भैया आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आस्तिक भैया जिन्होंने 10 दिन तक आपको दोपहर में करवाना, महाराज जी का कल का उपवास है भैया। आएगा, पहुंच जाएं जल्दी से हमारे संगीतकार, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। दोपहर में रहेंगे लेकिन अभी सम्मान करा दो इनका। अभी आपके साथ ही अगर कोई जा रहा हो आस्तिक भैया तो उनका तो करवाई दो आप। नहीं, आप तो कोई नहीं जा रहा है। आइए। मंदिर समिति एवं चातुर्मास समिति के जो भी पदाधिकारी सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, कृपया वह सम्मान की इस भूमिका में हमें सहयोग प्रदान करें और इनके साथ हमारे कीपैड कृपया पर, मंच पर आ जाएं। कीपैड पर, हेलो, कीपैड पर रोहित भैया आ जाएं। ये बताओ ढोलक वाले भैया, आस्तिक भैया ने आपको कुछ नाच गाना करवाया नहीं करवाया? भैया भक्ति करवाई और थी कि नहीं पैड करवाई थी? पर अगर उन्होंने थोड़ी भी अमित भक्ति तेज करवाई है तो एक बार जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजाकर खड़े होकर उनको देखिए, स्टैंडिंग ओवेशन ने मेरा ये निवेदन आपसे आइएगा। एक बार खड़े देखिए, होकर इनके तालियों से जितने स्वागत हमारे करें। और भी कलाकार हैं, साथी सभी आ जाएं। ढोलक मास्टर, कीपैड मास्टर और हमारे पैड मास्टर आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं। आप आस्तिक भैया अपनी टीम के नाम बोल दो एक बार, आप उनको बुला लो। हमारे जित्तू दादा आदरणीय ढोलक सुभाष आ जाओ। भाई साहब से निवेदन है आप भी स्वागत में सहयोग करें। रिंकू भैया, अरुण भैया, सभी आप आ जाएं। आइएगा। हमारे रोहित भाई कीबोर्ड पे, हमारे अनिकेत भाई पैड पे, हमारे विवेक भाई कीबोर्ड। योगेश भैया, हमारे कुबेर इंद्र, जल्दी आप आ आएं। चक्रवर्ती जी, संजय जी, वो भी पहुंचे सम्मान के लिए। आएगा।
देखिए इन सभी लोगों ने 10 दिनों तक आपको, बल्कि आज 11वां दिन है, 11 दिन तक आपको भक्ति कराई। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से स्वागत भाई आस्तिक और उनकी पूरी टीम का। बहुत सुंदर भक्ति इन सभी लोगों ने यहाँ पर कराई। हम आपके इस योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कंठ में सरस्वती का इसी हमारे प्रकार वास हो। महायक नायक भी आ जाएं सम्मान के लिए। सुभाष जी, आपकी यह अद्भुत कला हमारी भक्ति महोत्सव को चार चांद लगाने में सहायक रही। शंकराचार्य नगर समिति आपसे निवेदन, आपको इस बहुमान प्रदान कर कृतज्ञ है। योगेश जी हमारे कुबेर इंद्र। आएगा इसी क्रम में हमारे सहयोगी जिन्होंने आप सुबह 3 बजे से सारी व्यवस्थाएं की। क्योंकि देखिए क्या है, इनमें से बहुत सारे लोगों को दिन में निकलना है, दोपहर में ये लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, इसलिए इन लोगों को सम्मान पहले आवश्यक है। हमारे निर्मल जैन, स्वागत के क्रम में मैं सम्मान निर्मल जैन, आदरणीय दीपक भैया हमारे संयोजक महोदय, दुलीचंद जैन, ट्रांसपोर्ट और आकाश जैन, बेड़छा, नितिन जैन पर आए। कृपया तालियों से इन पुजारी गणों को सम्मान करें। छोटू भैया, ये सभी पुजारीगण यहाँ पर आ जाएं, सभी का एक साथ सम्मान यहाँ पर करेंगे। एक बार तालियां बजाइएगा। देखिए इन सभी लोगों ने, आप तो 6:30 क्या 7, 7:30 बजे आते थे, लेकिन ये लोग सुबह 3 बजे उठ करके ये सारी व्यवस्थाएं जमाना। एक बार जोरदार तालियां इन सभी सहयोगियों के लिए। और जितने भी लोगों ने, इंद्रों ने जो जो इनाम इन लोगों के लिए बोले थे, वे सभी इनको अपने अपने इनाम प्रदान कर देंगे। और जितने भी निंदानी यहाँ बैठ करके पूजन कर रहे हैं, आप लोग अपनी ओर से कुछ ना कुछ इनके लिए अवश्य दे करके जाएं। हमारे चक्रवर्ती जी ने भी 1100 रुपए की राशि, जिन्होंने जो जो चीजें इनाम की राशि बोली थी, चाहे हमारे संगीतकार को बोली हो, चाहे हमारे पुजारियों को बोली हो, सब तीनों जगह बोली थी। भाई सबके आशुतोष लिए। गोलू, सुमित जी आप भी यहाँ पर आए। चलिए। पुष्पेन जी सभी सहायक बने सम्मान की इस प्रक्रिया में। मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा, इस बृहद अनुष्ठान में जो हमारे बड़े सहायक के रूप में श्री राजेश जी परिवार, भारेली जी परिवार, नेहरू नगर, अगर वह यहाँ पर हो या उनके परिवार से कोई हो तो कृपया आकर हमें अनुग्रहित करें। बड़े बहुमान के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा पंडाल आप देख रहे हैं, जो बना हुआ सेटअप है, उसमें उनका पूरा सहयोग है। बड़े दानदाता के रूप में इस आयोजन में वो हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आइए, समय हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में चलना है। सभी लोग हाथ जोड़िए, बोले हे गुरुदेव। माता जी निकल जाए। हाँ आइएगा। पंडित जी एक तो नाम हो रहे, हमारे साउंड के रूप में जो सहायक है टिल्लू भैया और उनकी टीम, संजय जैन। दोपहर में करेंगे इनका सम्मान। साउंड अभी कर ही दो ना, अभी नहीं दोपहर में, अभी नहीं। चलिए आएगा। शास्त्र भेंट करने के लिए संजय जैन, जिन्होंने शास्त्र भेंट करना है, उनको बहुत सारे गुरुदेव के कर कमलों में, वे आ जाएं, शास्त्र भेंट करेंगे जल्दी से 1 मिनट के अंदर आ जाइएगा। चलिए भैया, समय की सीमा होती है, अब दोपहर में करेंगे अपन सब, 10:15 हो गया है। चलिएगा, आइएगा। संजय जैन जी, शास्त्र भेंट करने के लिए कोई भी अपने नाम देना चाहते हैं, मात्र 51 से 51 अपने नाम दे सकते हैं। पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए मात्र 51 से 51 में कोई व्यक्ति चाहते हैं कि ज्ञान दान करना, तो हाँ, पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए नाम देना चाहते हैं अगर कोई, तो चलिए भैया साथ भेंट करें जल्दी से। संजय जी पहुंचिए जल्दी से। और कोई अगर नाम देना चाहते हो साथ भेंट के लिए, जल्दी से पहुंचिएगा, फुर्ती करो भैया, समय हो रहा है। मसारी दे, मसारी दे, मसारी दे, मसारी दे। श्रीमान संजय कुमार जी, अश्विन जैन, श्रीमती शीला जैन, पटेल नगर परिवार। चलिए, और भी कोई अगर 5100 रुपए की राशि में साथ भेंट करना चाहते हो तो नाम कृपया शीघ्रता से पहुंचा दें।
हाँ 30 सहस्त्र उन्होंने मंदिर जी में दान दिए हैं। आएगा आएगा और समय ज्यादा ना गवाते हुए चलो बस पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में परम पूज्य हमारे बीच में निर्यापक श्रमण मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनके पावन श्री चरणों में आप सभी लोगों की ओर से सभी लोग अपने हाथों को जोड़िए, हाथों का श्रीफल बनाइए, बोलिए हे गुरुदेव। कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। कल रसगुल्ला नहीं खाया क्या? अरे बढ़िया बढ़िया चीजें बन रही हैं तुम लोगों के यहाँ, बढ़िया बढ़िया चीजें खा। अच्छे से बोलो, दोनों हाथ ऊपर। हाँ दिखना चाहिए कि आप हाथ लेके आए हो। जल्दी से दोनों हाथ ऊपर, जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है। बोले हे गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि शरण नमोस्तु। उनसे प्रार्थना अपनी मंगल वाणी सब सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। लगभग 10:15 है ना, इतना ही हुआ है। अब 1 घंटा प्रवचन सुनो। 1 घंटा तो नहीं सुनाएंगे, चिंता नहीं करो। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, एक बार सिद्ध परमात्मा का ध्यान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बुदाणं विमलाणं नर्णदंसणमयाणं तैलोह से हरणं नमोसया सवसेत्थणं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, कल्पद्रुम मंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री विज्ञ सागर जी मुनि महाराज की जयकारा गुरुदेव का। अभी जब अंतिम जयमाला पढ़ रहे थे उसमें एक बात आई थी कि भरतेश अपने सिंहासन पर विराजमान थे, चारों तरफ सभासद बैठे हुए थे, मंत्रीगण बैठे हुए थे, और उसी समय उन्हें एक साथ 3 समाचार सुनने को प्राप्त होते हैं। पहला समाचार था कि आपके पिता ऋषभदेव जो मुनि अवस्था में थे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और दूसरा समाचार था कि रणवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और तीसरा समाचार था आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। ये तीनों समाचार एक साथ जब भरत ने सुने उस समय विचार करने लगा कि पहले किसका उत्सव मनाया जाए, क्योंकि चक्र रत्न उत्पन्न होने का मतलब है कि
हम चक्रवर्ती बनेंगे। ये चक्रवर्ती बनने का संकेत है। पुत्र रत्न बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ करता है। संपदाएं तो सभी को प्राप्त हुआ करती हैं। ये धन दौलत लक्ष्मी सभी को प्राप्त हुआ करती है। कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय। ये दोनों संसार में दुर्लभ है। और भी नीतिकारों ने कहा है कि 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे बोलो ना। 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। कहीं आप सवेरे सवेरे उठ करके आंखें मलते हुए दुकान पर बैठ जाएंगे तो एक भी ग्राहक नहीं आएगा। एक ऐसा दरिद्री बैठा है, मलेच्छ बैठा है, कौन जाएगा इसके पास? तो कहा कि सबसे पहले 100 काम भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए। भोजन करना, पंडित जी भोजन कितने काम छोड़ करके करना चाहिए? 1000 काम छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले भोजन करना चाहिए। समझ गए ना? भूखे प्यासे मत बैठे रहना दुकान पे, छोड़ देना। और भी कहा कि 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ करके गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए आपको 1,00,000 काम भी छोड़ना पड़े, सौदरमिंद्र कहेंगे विराजमान है, हाँ ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना। गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए यदि 100 काम भी छोड़ना पड़े, यदि 1,00,000 काम भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरुओं के आशीर्वाद से 1,00,000 काम तो क्या करोड़ों काम बन जाया करते हैं। अभी भी काम नहीं चला है। और भी कहा उन्होंने, बोले 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ करके गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए और 1 करोड़ काम छोड़ करके जिनेंद्र भगवान की आराधना करना चाहिए। अगर जिनेंद्र भगवान की आराधना के लिए 1 करोड़ काम भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। 1 करोड़ काम तुम्हारे इनके चरणों की कृपा से अपने आप बन जाएंगे। आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, धन प्राप्त हुआ है, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, मान सम्मान प्राप्त हुआ है, ये उच्च कुल प्राप्त हुआ, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ये सब किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है? पता है आपको? किससे प्राप्त हुआ है? ये सब कुछ इन्हीं के प्रताप से प्राप्त हुआ है, इन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, जिसकी कृपा से तुम्हें सब कुछ मिला है, क्या हमारे पास उसके लिए 1 घंटा आधे घंटे का टाइम नहीं है? अब ये बताओ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और जब तुम संसार में दुखी हो जाओगे, जब तुम्हारे पास परेशानी आएगी और जाओगे इनके पास कि भगवान अब हमारी सुनो, परेशान है, तो उस समय भगवान कह देंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तब क्या करोगे? इसलिए 1 करोड़ काम भी छोड़ना पड़े, 1 करोड़ काम छोड़ करके भी भगवान की आराधना करना चाहिए। चक्रवर्ती यही विचार कर रहा था और यह विचार करते करते उसने कहा कि सबसे पहले हमें समूह शरण में जाकर के भगवान की आराधना करना चाहिए और
सब परिवार को लेकर के जब समो शरण में पहुंचता है तो वहां पर पहुंच करके कल्पद्रुम विधान की आराधना करता है। किसकी आराधना की थी? कल्पद्रुम विधान की आराधना की थी। जो आराधना आपने की है वही आराधना चक्रवर्ती ने समो शरण में बैठ करके की थी। और कैसी आराधना? कल्पद्रुम का मतलब हुआ करता है, द्रुम माने होता है वृक्ष, और कल्प माने जो कल्पना की जाए, जो मांगो वही प्राप्त हो जाए, वह होता है कल्पद्रुम विधान, जो किमिच्छिक दान दे करके चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है। और वह आराधना भी कैसे की थी? ऐसे नहीं की थी। दो दो बादाम एक एक बादाम नहीं चढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा चुटकी भर के चावल नहीं चढ़ाए थे। कैसे चढ़ाए थे? इतना द्रव्य चढ़ाया था, इतना द्रव्य चढ़ाया था कि वहां द्रव्य के पहाड़ बन गए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये तो पहाड़ है, इतना द्रव्य चढ़ाया था उसने चक्रवर्ती ने। और कैसा द्रव्य? उसने हीरे मोती चढ़ाए थे, चावल नहीं चढ़ाए थे, हीरे मोती। इनके द्वारा आराधना की थी। किसकी आराधना की थी? आदिनाथ भगवान की आराधना की थी, समो शरण की आराधना की थी। चक्रवर्ती जी कहाँ हैं? चक्रवर्ती जी ईमानदारी से बताओ ना। बैठो बैठो बैठो, ईमानदारी से बताइयो। अगर तुम्हें सवेरे सवेरे भगवान की पूजा करने जाना है, हाथ में चावल की डिब्बी है और कहीं बीच में तुम्हारी दुकान काहे की है? मेडिकल की दुकान है, कोई 2-5 हजार की दवाई लेने वाला आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? अच्छा, ये समझदार है चक्रवर्ती, समझ गए सारी। अच्छा, तो हम तो एक आम बात कह रहे हैं कि आज ये स्थिति बन गई है कि घर से चावल की डिब्बी लेकर के मंदिर आ रहे हैं और बीच में कोई ग्राहक मिल जाए कि सेठ जी हमें 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का कपड़ा चाहिए, किराना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बोले भगवान कहाँ जाएंगे, भगवान तो मंदिर में बैठे। अगर एक ग्राहक चला गया तो गड़बड़ है, भगवान की पूजा हम बाद में कर लेंगे। और भगवान की पूजा को छोड़ करके ग्राहक के पीछे लग जाते हैं। यही विडंबनाएं तो भगवान भी, यानी भगवान सेकंड नंबर पर कर देते हैं और पूजा धन, भगवान की पूजा को सेकंड नंबर पर कर देते हैं और धन को हम प्रथम स्थान देते हैं। तो भगवान भी कहते हैं वे लोग भगवान की दृष्टि में भी सेकंड नंबर पर हो जाते हैं, थर्ड स्थान पर हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि 1 करोड़ काम भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन भगवान की आराधना अवश्य करना। चक्रवर्ती ने सबसे पहले सम्यक दृष्टि था, उसने सबसे पहले भगवान की आराधना की, उसके बाद लौट करके उसने चक्र उत्सव मनाया, दिग्विजय के लिए गया, उसके बाद पुत्रोत्सव मनाया। क्योंकि क्रम हुआ करता है, 4 प्रकार का पुरुषार्थ हुआ करता है। सबसे पहला धर्म पुरुषार्थ हुआ करता है, उसके बाद भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, ये सब धर्म पुरुषार्थ हुआ करता है। उसके बाद काम पुरुषार्थ हुआ करता है, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ हुआ करता है, उसके बाद काम पुरुषार्थ हुआ करता है और उसके बाद मोक्ष पुरुषार्थ हुआ करता है। इन पुरुषार्थों का क्रम है। जो ग्रस्त लोग होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो इन चारों पुरुषार्थों को साध करके इस संसार से छूट करके परम निर्वाण पुरुषार्थ को साधते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ को साधते हैं। इसी प्रकार से आज हमने यहाँ पर आराधना की है, ये समो शरण मिला है, ये 24 समो शरण की रचना मिली है। निश्चित रूप से ये आपका ये मान के चलना कि ये कोई बहुत बड़े पुण्य का उदय था। शंकराचार्य नगर वासियों का बहुत बड़ा कोई पुण्य का उदय था, जो एक साथ इस तरह से समो शरण की रचना मिली और समो शरण में बैठ करके
भगवान की आराधना की, ये कोई बहुत पुण्य का उदय था। और जो लोगों ने सोचा कि अब की बार नहीं, अब की बार करेंगे, वो सोचते ही रह जाएंगे। अब कब मिलेगा पता नहीं, तुम्हें मिल पाए ना मिल पाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज का दिन मिला है, इसलिए आज के दिन इतना पुण्य मिला है, हमें समोसरण मिला है, भगवान की शरण मिली है, भगवान की आराधना करने को मिली है। तो ऐसे में भगवान की आराधना में कर लेना चाहिए, कल के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कल किसी का कभी आता नहीं है। इसलिए आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं। आप ना जाने कितने दिनों से आपने भावना भाई होगी जब कहीं ये समोसरण आपको मिला है, और समोसरण में आराधना करके, और ये आराधना, ये पूजन, कल्पद्रुम की पूजन हमारे जीवन में एक स्मरण बनी रहे, एक स्मृति बन जाए। ऐसी स्मृति बनाने के लिए आज आपने 24 तीर्थंकर भगवानों के समोसरण में पूजा की है। यहां से उठने से पहले, सुनिए भैया, पुरुष लोग सुन लो ध्यान से, यहां से उठने से पहले एक नियम अवश्य लेकर के जाना कि अब ये भगवान की आराधना, चाहे हमें 1 करोड़ कार्य भी छोड़ना पड़े तो भी हम भगवान की पूजा को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अदा बोलो ना अपने मुंह से, सब लोग बोलो हाथ उठा करके, सब लोग बोलो हाथ उठा करके। 1 करोड़ काम भी छोड़ना पड़े, मुझे मालूम है यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ काम जिसके पास हो। किसी के पास 1 करोड़ काम नहीं है, 2-4 होंगे, 4-6 होंगे, 10-20 होंगे, बस ज्यादा नहीं होंगे। और ये बिल्कुल विश्वास रखना कि अगर आपने भगवान के लिए, भगवान की आराधना के लिए तुमने कोई काम छोड़ा है, छोड़ दिया है, तो बिल्कुल विश्वास रखना, श्रद्धा रखना कि वह काम आपका बिगड़ नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता वो काम। कुछ भी हो जाए, देर हो सकती है, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन बिगड़ नहीं सकता। ये पूजन के फल हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। पूजा के फल में क्या हो गया था, वो सांप का जहर भी क्या बन गया था, क्या बन गया था, अमृत बन गया था। पुत्र को काट लिया था, सेठ के पुत्र को, पूजन में लगे रहे वो, और उन्होंने जैसे ही गंधोदक छिड़का तो पुत्र जीवित तो उठा। यानी पूजन के ये फल हैं, आपका कोई काम बिगड़ नहीं सकता। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक बार कोई काम छोड़ देना भगवान की आराधना के लिए। हम तो भगवान की आराधना करके फिर देख लेना, अगर कोई काम बिगड़ जाए तो हमारे पास आ जाना, फिर कहना महाराज आपने गलत कहा था। बिगड़ नहीं सकता, देर हो सकती है लेकिन बिगड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी काम मत करना जो असंभव हो, कि शादी करो नहीं हो पुत्र हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। असंभव काम मत सोचना, जो संभव है उसकी बात करना, जो संभव कार्य है उसकी बात करना। इसलिए चूँकि समय अपनी गति से चल रहा है, समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके आज मात्र आपसे इतना ही कहूँगा। आपने इस विधान की आराधना की है, कल्पद्रुम विधान की आराधना की है। यदि आप यहाँ से ये नियम लेकर के जाते हैं कि हम आजीवन भगवान की आराधना करेंगे, तो ये कल्पद्रुम की आराधना वास्तव में आपके लिए कल्पद्रुम ही बन जाएगा, कल्प वृक्ष ही बन जाएगा। आप जो चाहोगे वो मिलेगा। मन में सोच लेना कि मुझे ये चाहिए, वही मिलेगा। क्योंकि भगवान की आराधना से ऐसी है कौन सी चीज जो ना मिले। भगवान की आराधना से सांसारिक वस्तु तो मिलती ही मिलती है, लेकिन सांसारिक वस्तु नहीं मांगना, अच्छी मांगना। क्या मांगना, समझदार बन करके आना। मांगना बुरा नहीं है, मांगो, खूब अच्छी तरह से मांगो भगवान से। मांगना अच्छा है कि बुरा, कैसा है? अरे मांगना अच्छा है, मांगते ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं? मांगते भगवान से, मांग लेना, लेकिन समझदारी से मांगना। कैसी समझदारी? देखो एक बार एक भिखारी था, भिखारी अंधा था, भिखारी था, शादी नहीं हुई थी।
और उसने शंकर जी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। और शंकर जी प्रकट हो गए, बोले भक्त वरदान मांग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार में एक ही वरदान मिलेगा। बोले ठीक है। तो बोले मांग। बोले मांगू। बोले मांग। तो भिखारी तो समझदार था, भले ही भिखारी था, अंधा था, लेकिन समझदार था। उसने कहा भगवान ठीक है, मैं अपने पोते को, पोता जानते हैं ना, बेटे का बेटा, मैं अपने पोते को 7 मंजिल के मकान पर सोने के कटोरे में खीर खाता हुआ देखना चाहता हूं। अब समझ गए ना? मैं अपने पोते को 7 मंजिल के मकान पर सोने के कटोरे में खीर खाता हुआ देखना चाहता हूं। कुछ बच गया क्या उससे? कुछ बचा? नहीं बचा। सब कुछ मांग लिया, आंखें भी मांग ली, धन भी मांग लिया, शादी भी हो गई, पोता कहां से आएगा? है ना? तो आप भी मांगना भगवान से, मांगने के लिए कोई मना नहीं है। कहना भगवान से, भगवान देना है तो 3 रत्न दे देना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न दे देना। अगर आपने 3 रत्न मांगे हैं तो दुनिया के सारे रत्न तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे, सारे रत्न तुम्हें मिल जाएंगे। कोई रत्न मांगने की आवश्यकता नहीं है। 3 रत्न मांग लेना। 3 रत्न तुमने मांग लिए तो सारे रत्न तुम्हारे पास होंगे, सारे तीनों लोगों की धन संपदा तुम्हारे पास होगी। ये चक्रवर्ती पद, ये तीर्थंकर पद, सारे तुम्हारे पास होंगे अगर तुमने 3 रत्न भगवान की आराधना में मांगे हैं तो। और दुनिया भर की धन संपत्ति मांगी है तो तुम्हारे पास हो ना हो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 3 रत्न मांगे भगवान की आराधना में तो सारे रत्न तुम्हें फ्री फंड में मिल जाएंगे। जब किसान फसल बोता है, अनाज के लिए बोता है, और भूसा उसे कहाँ से मिलता है? भूसा तो फ्री में मिलता है। अनाज के लिए फसल बोता है। रत्नत्रय पाने के लिए भगवान की आराधना कीजिए। सारे रत्न तुम्हारे चरणों में झुके हुए होंगे, सारे तुम्हारे पास होंगे। इसलिए हम समझदारी से, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ भगवान की आराधना करें। यही कल्पद्रुम की आराधना आपके लिए वास्तव में कल्पद्रुम बन जाएगी। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, भगवान की आराधना निरंतर करते रहें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। आइएगा, गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। पीछे परम पूज्य आचार्य भगवान का अर्घ्य चढ़ाएंगे। पहले आइएगा माता जी बंधन में आचार्य भगवान का अर्घ्य चढ़ाएंगे। श्रीफल ले लेंगे हमारे प्रमुख केंद्र और मुनि श्री के पास पहुंचेंगे। सबसे पहले आचार्य श्री का अर्घ्य चढ़ाएंगे, फिर मुनि संघ का अर्घ्य चढ़ाएंगे। पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरुसान। ओ विनम्र त्रय रत्न सजाते, ओ विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ्य चढ़ाऊं, चरणों करूं विनम्र प्रणाम, चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्य निधि भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुरेख षोडशी विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो नर्घपद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि ते। आएगा मुनि संघ। वीतरागमय लक्ष्य बनाया, त्याग सहित मुनि पद को धार, लीन रहे निज आत्म में जो छोड़ दिए संसार विचार। मुनिवर 3 न्यून 9 कोटि शिवपुरगामी कहे महान, अर्घ चढ़ाऊं सब मुनियों को शत शत बार नम्र नमः। ओम रूम परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री विज्ञ सागर जी सहित साक्षात विराजमान मुनि संघ एवं त्रिन्यून 9 कोटि मुनिवरेभ्यो नर्घपद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि ते। आएगा जिनवाणी की स्थिति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक हे जिन वाणी भारते तो ही जपो दिन रैन जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र कीजिएगा। देखिए सभी इंद्राणियों को दोपहर में श्री जी की शोभा यात्रा में यही ड्रेस पहनकर आनी है, शुद्ध कपड़े पहन करके, और सभी लोग हार मुकुट पहन करके इसी ड्रेस में भगवान के जुलूस में चलेंगे।